राजनीति में ताकत सिर्फ कुर्सी से आती है। कुर्सी है तो सत्ता है, सत्ता है तो रुतबा है, और रुतबा है तो सब आपके आगे झुकता है। लेकिन जब कोई उसी कुर्सी के खिलाफ बगावत करे जिसने उसे ताकत दी हो, तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, वो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि धनखड़ एनडीए से नाराज चल रहे थे और अंदर ही अंदर सरकार को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धनखड़ की केजरीवाल से एक मीटिंग की तस्वीर वायरल हुई थी, पहले ये कहा गया था कि ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन खबरें कहती हैं कि इस मीटिंग की पहल खुद धनखड़ ने की थी। उन्होंने केजरीवाल को बुलाया था और कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि उन्होंने केजरीवाल को राज्यसभा में आने का ऑफर भी दिया था ताकि वो केंद्र की राजनीति में मजबूत हो सके। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने संवैधानिक पद पर है, अगर वही विपक्षी नेताओं को सत्ता में आने के रास्ते सुझाए, तो क्या ये सामान्य बात है? सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें ये भी कहती हैं कि धनखड़ कई एनडीए नेताओं से मिलकर सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे, और जब ये बातें सरकार तक पहुंची तो अंदर ही अंदर गुस्सा पनपने लगा। एक सीनियर मंत्री ने तो फोन पर सीधे नाराजगी जताई, और जिस पर धनखड़ ने जवाब दिया, मैं हर काम की मंजूरी नहीं लूंगा, जो अधिकार मेरे हैं मैं वो इस्तेमाल करूंगा। यानी साफ था कि धनखड़ फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व उन्हें सिर्फ एक नियत भूमिका में देखना चाहता था। आखिरकार सरकार ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। कहा जाता है कि उन्हें सीधा संदेश दिया गया, इस्तीफा दीजिए वरना इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद धनखड़ खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना देरी किए 25 मिनट इंतजार करवाया गया और फिर उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और तुरंत नया सरकारी बंगला भी अलॉट कर दिया गया। ये साफ संकेत था कि सरकार अब और वक्त नहीं गंवाना चाहती। अब सवाल यह है कि क्या धनखड़ बगावत की तैयारी कर रहे थे? क्या वो खुद को एक नया सियासी खिलाड़ी बनने का सपना देख रहे थे? क्या उन्होंने विपक्ष से मिलकर एक नया गेम शुरू कर दिया है? आज ना उनके साथ जनता की सहानुभूति है और ना ही कोई विपक्ष से उनके साथ खड़ा है, और अब वो जवाब देंगे या फिर चुप रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है, राजनीति में ताकत कुर्सी से आती है, लेकिन कुर्सी को चुनौती देना आसान नहीं होता। सत्ता से टकराने की कीमत कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।